योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व पुस्तक अपन शुरू किए हैं सत्संग से। तो इस पुस्तक का एक ग्रंथ का नाम क्या है? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, मुख्य मुख्य तत्वों को बताया। और इसके पहले अपन क्या पढ़े थे? हिरंदो और माता क्या बताया? ये योग कैसा शुरू होता, किस तरह शुरू होता, इसका असल प्राण क्या है? योग साधना के तो बहुत से लोग बताते हैं, और योग साधना में क्या है, बहुत से योग साधना या योग ऐसा कहते ही बहुत से लोग ये समझ जाते कि कुछ आसन सिद्धि करना होगा, प्राणायाम सिद्ध करना होगा, या और कोई व्यायाम पद्धति होगी उस योग की। इससे ऐसा उधर मनुष्य की बुद्धि दौड़ती है। योग कहते ही ये समझ में आता है कि आसना करना, जैसे 14 आसन हो गए, ये करने में बुराई नहीं है, क्योंकि योग का मतलब आसन करना। वो बहुत से आसन है, राजयोग के आके वगैरह, ये सब आसन करने का नाम योग नहीं। तो क्या है? योग करने के लिए, योग लगाने के लिए तैयारी है छोटी, अपने अपने मार्ग है, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसा आसन योग, ऐसा है। तो ये क्या है? ये योग जो है समर्पण योग, पुरुषोत्तम को अपने आप को समर्पण करो। पुरुषोत्तम कौन है? जैसा गीता में 3 पुरुष है। क्या बताया 3 पुरुष गीता में? उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष। हमेशा याद रखना आप लोग कि गीता का योग के अंदर 3 पुरुष बताकर, 2 प्रकृतियां बताकर गीता अपनी परिपूर्णता बता देती है। यानी आत्मा, अब लोग क्या बोलते, भगवान एक ही है। तुम इसमें तर्क कुतर्क मत करो, तुम भगवान के ये बताए कैसे कैसे नमूने हैं। क्षर पुरुष, क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष वो भी पुरुष है, उत्तम पुरुष वो भी एक पुरुष है। ये 3 जो बताए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, हम उसकी तरफ दृष्टि से ओझल करते, दृष्टि निकाल देते, हम बोलते एक ही पुरुष है भगवान। भगवान स्वयं बता रहे गीता के अंदर 3 पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष और क्षर पुरुष। क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष। प्रकृतियां कितने हैं? 2। 2 कैसे? परा प्रकृति दिव्य है, अपरा प्रकृति जो है जो बदलने वाली, जिसके अंदर क्षर पुरुष जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ये मार्मिक बातें आज भी सिद्ध है। उन्होंने बताया कि 2 पुरुष जो है हमेशा इस दुनिया में है, 2 पुरुष, 2 पुरुष, क्षर और अक्षर, क्या है वर्तमान काल में। उत्तम पुरुष भी वर्तमान काल में है, लेकिन वो क्या करते हैं? उत्तम पुरुष क्या करते हैं? क्षर अक्षर को धारण करते हैं। अच्छा सुने इस बात को, बहुत से बड़े बड़े पंडित भी इसमें चक्कर खाते, समझे नहीं? ध्यान में क्या है? अब देखो योग कैसा बता रहे भगवान, और इन्होंने उसको कैसा लिंक है इनका, ये अच्छा सुनना। तो जो उत्तम पुरुष को ये योग करता है, उससे एक होने के लिए वो अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष की तरफ चले जाता है। अक्षर पुरुष कहाँ रहता है? इसी दुनिया के अंदर रहता है। तो उत्तम पुरुष नहीं रहता क्या? अरे ये क्या बात, कहाँ रहता वो तो दुनिया पैदा किया, दुनिया की पहले से है, इसका जवाब क्या? कहाँ रहता? दुनिया पहले पैदा किया, पैदा करने की पेशर से वो उत्तम पुरुष है, जो कि दुनिया में रहते हुए अलग है, समझे? और आपको कोई पूछा ये समुद्र कब से है, ये बादल आया और पानी गिर रहा, जैसे है क्या? वो पूछना क्या बोलेंगे? ये बस नदी नाले समुद्र होगा, समुद्र जो पहले से है, और से नदी नाले वगैरह निकले होंगे, लेकिन ये बादल इधर बाद में आते हैं, गर्मी की वजह से भाप उनके ऊपर जाके आते हैं। तो फिर कौन से पानी का? समुद्र, और दूसरे से पानी, लेकिन बादल में पानी बाद में आया, पहले बादल में पानी नहीं, समझना? इसलिए समझो क्षर और अक्षर पुरुष पहले नहीं, पहले उत्तम पुरुष। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में क्या बोलते हैं? रूप 15 अध्याय इम्पोर्टेंट है, गीता का 15 अध्याय इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कभी सुनते क्या वो अध्याय पढ़ते हुए? कभी उसका अध्ययन किए क्या इम्पोर्टेंट क्यों है?
इसलिए इम्पोर्टेंट, मुख्य है इम्पोर्टेंट, यानी जो पुरुषों को उन्हें धारण करता है। उत्तम पुरुष जो है दुनिया पैदा होने के बेसर क्षर अक्षर को धारण किया, पैदा किया अपने अंदर से और उसको धारण करता है। वर्तमान काल की स्थिति बता रहे, तुम्हारे पास अक्षर पुरुष स्वयं है, क्षर पुरुष तुम स्वयं, उसके साथ तुम्हारी चेतना जुटी हुई है और तुम रोज बदलते चले जा रहे हो। गीता बताती है क्षर पुरुष जो है रोज बदलते रहे, अक्षर जो है बदलने वाला नहीं। उत्तम जो है बराबर दोनों को धारण करता है। जो वर्तमान काल की बात बता रहे, ये कभी बदलने से, कभी ये बात त्रिकालाबाजी थी जो बात श्लोक में कहा गया है, हमको सोचना चाहिए कि जो पुरुष अगर उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष दिखता नहीं, वो तो धारण कर लिया। और उत्तम पुरुष की दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा और परा। वो प्रकृति भी आप लोग को समझ में आती, कहाँ प्रकृति है, इस बात को ध्यान में रखते जो गीता पढ़ता उन्हें ही गीता पढ़ता है और उन्हें ही थोड़ा थोड़ा समझ सकता है, ऐसा मेरा कहना है। श्री भी यही कहते और मेरी भी समझ उतनी है कि जो ये पुरुषों कितने पुरुष है, ऐसा कैसा लिंक है और कैसे प्रकृतियाँ है, इसको समझने वाला होना। और ये नहीं समझा तो गीता कुछ नहीं, अंधा पढ़ता उन्हें, कुछ नहीं पढ़ता गीता, याद रखो। कितना भी बड़ा पंडित रहो या मुखों को श्लोक रहो, उसको कुछ समझ में नहीं आया उसको समझना। गीता पढ़ता है तो ये समझना कि आज के काल को अपने गीता की शक्ति को और भगवान के कनेक्शन कैसा है, तो ये समझ लेना। समझ लेने के बाद क्या करना है, करना ये है कि जिसको तुम समझ लेना चाहते हैं, थोड़ा समझ लिए पढ़कर, उसको तुम समर्पण होना है। क्या काम है, उसमें क्षर पुरुष के अंदर अपनी चेतना शांत रखना, रख करके उसके अंदर से रास्ता उत्तम पुरुष की तरफ है, उसने तुमको धारण किया है, समझा। जैसा माँ गर्भ में धारण करती है बच्चे को, ऐसा ही भगवान पुरुषोत्तम क्षराक्षर को अपने अंदर धारण किया हुआ है। उसको अगर तुमको समझना है तो पहले शांत से रहो उसी के अंदर, भगवान भगवान उसके साथ एक होने का नाम योग है। उसके लिए अभिष्ठा करना, समर्पण करना, इसका नाम योग है। योग यानी आसन प्राणायाम करना, ऐसा ऐसा हाथ पैर करना, चौदह से करना, वो तो तैयारी है। तुम्हारा शरीर हल्का रहना, किसी रोग वगैरह तुमको नहीं आना, आते हैं तो जरा दूर भगाना, और शांत स्थिर अवस्था रहना, इसलिए बताए गए ऋषि मुनि लोग। भगवान तुमको कभी ये नहीं कहे कि तुम शवासन नहीं करो तो मैं नहीं मिलता, तुम शीर्षासन नहीं करो तो मैं नहीं मिलता, तुम पद्मासन पर ही ध्यान करो तो मिलता हूँ। ये सब तुम्हारी बताए हुए मानव और ऋषि के मार्ग है। मैं जो बयाला कह रहा हूँ इसका निचोड़ कह रहा हूँ, लोग कहते श्री गीता का निचोड़ कह रहा हूँ, तो सच है न झूठ तुम पढ़ता लो, और किसी भाई को शंका तो कल आके पूछना दो। गीता का योग कैसा है, गीता का योग पुरुषोत्तम योग है। गीता का योग ऐसा हठ योग, प्राणायाम का योग या भक्ति का योग और ये तुम्हारे ज्ञान का योग, ऐसा कहते हैं। लेकिन सभी योग गीता में रहते हुए गीता विशेष बात क्या कहती है, सब योग रहते हुए बाजू रखो। वो कहती है, क्या कहती है, जो माता जी कहती वही गीता पहले ही कह दी। क्या कह दी पहले, साधक से जिस प्रयास की मांग की जाती है वह है अभिष्ठा करना, त्याग करना और समर्पण करना। यदि ये तीनों बातें की जाए तो बाकी चीजें श्री माँ की कृपा से, यानी भगवान की दिव्य कृपा से तथा तुम्हारे अंदर होने वाली उनकी शक्ति की क्रिया से अपने आप आएगी। उनकी शक्ति की क्रिया से तुम्हारे अंदर अपने आप आएगी। तुमको समाधि लगवाना है, बरबस तुमको समाधि लग जाएगी। तुमको ऐसा प्राणायाम रोक करके ऐसा बैठने की जरूरत नहीं। तुम भगवान है, उसको मुझे पाना है। मेरे प्रिय भगवान जो मुझे धारण किए हैं, मैं क्षराक्षर जो भी हूँ, लेकिन मैं रोज बदलने वाला है मेरी प्रकृति, और मैं एक मेरी समझ या चेतना ऐसी है जो मैं बचपन का 2 साल का जो लक्ष्मीकांत था वही आज 80 साल 81 साल पूरे हो रहे, जो भी वही लक्ष्मीकांत मैं हूँ। ऐसा जो समझ है तुम्हारे अंदर, वो चेतना भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। ऐसी समझ भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए और भगवान को एकदम ध्यान लगा, भगवान भगवान इधर ध्यान लगाना चाहिए। इसका नाम है योग। अपने से ध्यान लगाना। भगवान ये मांगते हैं तुम मानव से, क्या मांगते, तुम अभिष्ठा रखो,
प्रेम भक्ति के साथ मुझे पुकारो, मुझे अंदर लेने की कोशिश करो, मेरी प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं तुमको धारण किया हूँ। मेरा प्रभाव, मेरा प्रकाश, मेरी चेतना तुम्हारे अंदर घुसती है। कब घुसती है? तुम प्रतीक्षा करके मुझे प्रेम से बुलाओ, समर्पण करो, अपेक्षा करो, प्रेम भक्ति से मुझे बुलाओ। तो समर्पण क्या करना? तुम्हारे पास जो कुछ चीजें हैं तुम्हारे नहीं होती, तुम आए जब नंगे आए, जाए जब नंगे चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर जी जो बुद्धि वगैरह है सब भगवान की दी हुई, इसे सब उसी का है समझो और शांत हो। अब सब उसका है तो तुमको क्या मांगना है? तुम पहले समझे कि सब उसका ही, वो देता है बराबर देता है। अगर की व्यवस्था में कुछ कमी है तुम्हारे घर में, व्यवहार में भगवान एक कम है, देखो आप दिए तो आपके मर्जी, ऐसा चुना लो। और उसके लिए मन्नतें करना, हट करना, उसके लिए व्रत करना, ये अलग कर सकते, वो बात अलग है। भगवान का बहुत से दे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ ये बताते कि तुम समर्पण करना और त्याग करना। क्या त्याग करना? तुम पैसा मांगे, पैसा मांगे तो पैसा जरूर दे, लेकिन तुम पैसा लेके शराब पीएंगे, मौत मचा करेंगे, रंडीबाजी करेंगे, रोटियाँ दो चार चीजें मनोमन के करेंगे, दो चार रेडियाँ पड़े हुए हैं, बस मजा करना पैसे से, यही उसका उद्देश्य है। वो सुनना है। हर चीज तुमको भगवान ने इसलिए दिया, उस चीज की सहूलत देते हुए तुम्हारा टेंशन है, तुम्हारे मन की जो चंचलता है, जहाँ तो हो सके कम करना, कम करके समता में आना और भगवान को पाना। पैसा ही पाना नहीं, पैसा एक शक्ति होती है। ये पैसे का मालिक कौन है? लक्ष्मीपति भगवान है। उसको प्राप्त करने के लिए वो तुम्हारे पास आई है तो तुम शांत रह के ध्यान करना, उसकी प्रतीक्षा करना, उसको पा लेना। उद्देश्य है कि तुम्हारे पास हर एक वस्तु जो भगवान दिया है वो भगवान को पाने के लिए तुमको दिया सहूलियत। ये नहीं कि वो वस्तु के मालिक तुम है या तुम्हारी वस्तु वो भगवान की नहीं होती, तुम्हारी खास है, नहीं। ये जिसके समझ में बैठा, गीता का योग थोड़ा समझ में आया उसको, और जिसके समझ में बात नहीं बैठी वो गीता कभी भी नहीं पढ़ा। रोज मुखोद्गत भी अगर उसके पास है, गीता का उसको हवा भी नहीं लगी। गीता का प्राण बोलता हूँ, बोला मैं पहले, ये प्राण है गीता का, जो माता जी अपने सामने आज योग के कुछ प्रमुख तत्व के ग्रंथ में ऐसा घोषित करेगी, एक जगह करके बता रही है अपने को। इसको सोचो, क्या है? दुर्गुणों का पूरा त्याग, ज्ञान तो हो सके, फिर सदगुणों का, भगवान के सदगुण जमा करो, और जो कुछ तुम्हारे पास है भगवान का समझो। जो कुछ तुम हमारा है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे अंदर है, ये सब भगवान का है। अंदर क्या है? लायक ही मूर्खता जो है सब भगवान। अब हूँ सो हूँ, कह रहा हूँ बस, मेरे को संभाल, धारण किए हो, मुझे अच्छा बनाओ, मुझे तेरी सेवा के लिए तैयार कर लो, ऐसा प्रतीक्षा करो, बार बार पुकारो। शंका मत रखो इसमें, तो भगवान तुम्हारे सारथी बनेंगे, जैसे अर्जुन के बने। अर्जुन के सारथी कैसा बने? उसके रथ पर बैठ, चार युक्तियाँ की बातें बोलते, युद्ध जिता दिए उसको कुरुक्षेत्र। आपका भी प्रपंच का जो युद्ध है भगवान तुमको जिता देंगे, लेकिन कब? तुम अपने आप को उसके तरफ खुले करो, ओपन हो जाओ। भगवान तुम है, जो कुछ है तो मालिक, परापरा प्रकृति के मालिक तुम हो, जो प्रकृतियों की सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, मालकी तुम्हारी है। तुम मेरे पास प्रवेश हो जाओ, मुझे तुम कैसे हो मालूम हो, मेरी चेतना तुम्हारी चेतना से एक रहती, कैसा बनाओ। ये चीजें क्या है? अभिष्ठा में आ जाती। तो ऐसा करते क्या? तो ये अभिष्ठा, त्याग और समर्पण, ये जितना भी तुम ज्यादा से ज्यादा पूरा करोगे, उसकी भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर काम करते रहेगी, और धीरे धीरे भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ते रहेगी। भगवान तुम्हारे अंदर काम लेंगे। क्या काम लेंगे? समाधि लगाना है, लगवा देंगे, कुछ अनुभूतियाँ देना है, दे देंगे, कुछ तुम्हारे अंदर प्रकाश लाना है, ला देंगे, तुमको समता की जरूरत है, समता दे देंगे, समझा? तुमको अनासक्ति होना, अनासक्ति देंगे। जो जो चीजें तुम्हारे अंदर होना साधना के लिए, और जो जो तुम्हारे बाहर प्रपंच के अंदर तुमको जितना एक जीवन के लिए जरूरत है, वो उनके मर्जी से तुम्हारे पास बगैर मांगे खुद ब खुद आते रहेगा। तुम मेहनत करते ना, कुछ निमित्त मात्र करते ना, उसके जरिए तुम्हारे पास आते रहेगा। समझे मेरे बात को? ऐसा जो समझ गया वो गीता का बराबर थोड़ा थोड़ा गीता समझो, और उसी भाव को लेकर जीता है तो गीता पढ़ रहा है। वो खाली गीता पढ़े
और सुने एकांत से छोड़ दी तो भगवान बोले वो भी है, लेकिन क्या है तो पुण्यवान है। मेरी बातों को सुना, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मरते मरते अगर भगवान के आखिरी गीता सुनो तो एक भी झूठे बोले तो नरक को जाता है। क्या मार इसलिए उन्होंने बताया, देखो अंतकाल के माने स्मरण मुक्ति से करे हुए। अंतकाल में अगर मेरा किसी को स्मरण है और शांत स्थिर बुद्धि है जिसकी, वो मुक्त हो जाता है। ऐसा होता है। क्यों? उसका मन चंचल है, समर्पण नहीं किया, अहिंसा बराबर नहीं है, त्याग बराबर नहीं है उसका, इसलिए उन्हें कहाँ जाता पता है। इसलिए पहले से क्या करो, भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अपनी चेतना को रखो, शांत स्थिर भाव रखो। इस श्लोक का अर्थ ये बताइए मत अपन गए सत्संग में पढ़े, लेकिन इतना खुला नहीं किए थे, आज करके फिर आगे चल रहा हूँ। तो क्या बताया, पहले गीता क्या मांगती है तुमसे? साधक से जिस प्रयास से मांग की जाती है वो है अभिप्सा करना, त्याग करना और समर्पण करना। यदि ये तीनों बातें की जाए तो बाकी चीजें श्री मां की कृपा से तथा तुम्हारे अंदर होने वाली उनकी शक्ति की क्रिया से अपने आप आएगी, तो खुद आती है। समझे? इसका मतलब ये है तुम आसन प्राणायाम मत करो, कुछ भी मत, नहीं, तुमको व्यायाम है वो, हल्का खाना मत खाओ, सब करो, लेकिन ये समझ के करो ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो। आज मैं सब भाइयों को आसन करना है, बीमारी है, मेरे को बीमारी से छुटकारा पाए। बीमारी छूटने के बाद क्या करते? आसन से बीमारी कम हो। चलो नहीं होती, हमको पूछो तो नहीं होती, बोले अरे ऐसा क्या बोल, ऐसा मेरा मत है, नहीं होती। अगर तुम बोलती होती अच्छा होती, तुम अच्छे होने के बाद क्या करेंगे? गंडीबाजी करेंगे, झगड़े के साथ मचाएंगे। अच्छे होने के बाद तुमको आरोग्य काय के लिए होना? सवाल है भगवान, क्यों होना? तुम कोई भी बीमार नहीं, क्या करेंगे आप? चुगलियां करेंगे, झगड़े मचाएंगे भारत में, तुमको आरोग्य देना जरूरी नहीं है। आसन से तुमको आरोग्य आना जरूरी नहीं है। समझे? क्या पैसा ले क्या करना है? तुम बड़े बनना चाहते, पैसा लेकर अपनी शान दूसरों के सामने रखना चाहते, या दूसरों को अपनी शान से दबाना चाहते? नहीं, भगवान बोलते सब मेरे जीव। और तुम ऐसा करना चाहते तो तुमको कहीं न कहीं फंसाएंगे और कहीं न कहीं तुम अभिमान से मरेंगे, तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। भगवान पुरुषोत्तम आपको नहीं मिले, उनसे मिले तो तुम्हारा व्यवहार पूरा है। सेल्फ भगवान कैसे तेरा सेल्फ को धारण करते हुए फिर अलग है, सृष्टि में रहते हुए सृष्टि से अलग है, सृष्टि में अवतार लेते हुए काम करते हुए फिर अलग है। कैसा जी रहे हो ना? भगवान जीता है, ऐसा जीता है। तुम भी उसके साथ एकता रखो, व्यवहार करो, उसकी मर्जी क्या है सोचो, उसका संकल्प क्या है समझो, फिर जिंदगी जियो। इसका नाम है योग। जिस योग का नाम क्या है? समर्पण योग, पुरुषोत्तम योग, इसको कहा गया। गीता भी एक डंका बजा बजा के कही है, मेरा योग पुरुषोत्तम योग कहना चाहिए। गीता ये नहीं कही, बहुत से भाइयाँ चक्कर खाते गीता में सांख्योग का बहुत तारीफ किया, क्या होगा? उसको जरूरत पड़ा अर्जुन को थोड़ा उदाहरण देने के लिए, सांख्योग भी कहे होंगे, कहीं कर्मयोग भी कहे होंगे, लेकिन गीता की कहती कि कर्मयोग को जोर देते हुए तुम मेरा बन जाओ। इसे एक श्लोक में गीता बताए, हर एक काम यज्ञ के जैसा करो, हर आहुति तुम यज्ञ में डालते हो, समर्पण करते हो, क्या समझ कर एक मंत्र बोलते भगवान के शक्तियों को डालते, नारायण स्वाहा शिवाय स्वाहा ब्रह्मा स्वाहा, ऐसा बोलते तुम डालते रहते आहुति, तुम डालते, उनकी शक्तियाँ हैं वो सब। ऐसे तुम हर एक काम करते हो कि भगवान का स्मरण रखो अंदर, चलो तो क्या है, भगवान के लिए तुम ये कर रहे हैं, ये तुम्हारा कर्म के अंदर ध्यान करते हुए भगवान के साथ पुरुषोत्तम योग करना है। समझो ना? समझे क्या? ऐसा देखिए आगे क्या करे, आध्यात्मिक जीवन के सभी दुखों कष्टों और अग्नि परिश्रमों का प्रतिफल प्राप्त होता है। अब तुम करते रहेंगे, तुम बोलेंगे अब ऐसे हम कर रहे हैं, हमको दुखों कष्ट नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, हम बड़े मजे में जिंदगी, इसमें कोई शक नहीं। तुम बड़े मजे में जिंदगी जियोगे, दुखों कष्ट बहुत कमाएंगे दूसरों के मुकाबले में। अगर तुमको आ गया दुखों कष्ट तो वो बोलते उसका प्रतिफल तुमको दिया जाएगा।
दुख कष्ट तुम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने पर, अगर तुम भोग लिए दुख कष्ट आध्यात्मिकता के मार्ग पर, तो उसका प्रतिफल जो भगवान देना है, आगे की सीढ़ी बढ़ाना है, बराबर बढ़ा दिया। क्या बोल रहे महाराज, ट्रैक्टर 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 झूठ पुकारते, बिल्कुल सही है ये बात। बहुत ये स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, ये जो मेरा पुराना समर्पण योग है ना, बड़े बड़े बहुत पुराने काल में बोला गया था, अर्जुन आज मैं तेरे को बोल रहा हूँ। ईश्वर को राजा और जनक राजा ऐसे टाइम में बोला गया, वो आज बोल रहा हूँ बोल के गीता के अंदर भगवान स्वयं को बोलकर। अब हम ये बोल सकते कि वो कृष्ण के टाइम में बोला हुआ योग आज तुम्हारे सामने माता जी तुम्हारे सामने रख रही है ग्रंथों के द्वारा, तुम भी समझने की कोशिश करो। ऐसा कहते हैं, ये बहुत पुराना योग है, वो समझने की कोशिश करो। तुमको कुछ प्राणायाम नहीं होना और आसन वगैरह नहीं होना, तुम करना चाहते हो तो तैयारी के शरीर हल्का रहने के लिए करो। लेकिन शरीर हल्का फुल्का रहने के बाद उधर अपने मन प्राण शरीर को लगाओ, इधर जिसने तुमको धारण किया है, जिसने तुमको बचा रहा है, जिसने तुम्हारे अंदर बाहर भरा हुआ है, उसको देखने की कोशिश करो, उसको प्राप्त करो। उसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, ये याद रखो। तुम नौकरी कर रहे, चाकरी कर रहे, खाना पानी खाते पीते हो, बीवी कर रहे, बच्चे कर रहे, घरदार बना रहे, सब तुम अपने प्रिय भगवान का लीला समझकर करना चाहिए। और उसकी लीला के अंदर कितने दिन लगता है उतने दिन ठीक और अच्छा करना चाहिए। लीला वजह नहीं सो झगड़े हो, नहीं सो बातें नहीं बचाना, ऐसा समझ कर तुम चलेंगे, तुझे गीता का योग तुमको प्राप्त होकर रहेगा। उसमें अगर कोई कष्ट आएगा, वो कष्ट के फल भी तुमको जरूर मिल जाएगी। ये बात डिक्लेयर कर रहे माता, माता खोल खोल के बोल रहे, सुनिए। भागवत शक्ति की सहायता को नीचे उतार लाने तथा निम्न शक्तियों के साथ जब वह क्रिया करे, तब उसके पक्ष में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संकल्प और अभिप्सा की आवश्यकता है। देखो भगवान क्या बता रहे, कर्म कैसा किस ढंग से करना, ये बता रहे। तुम काम करते करते एक काम कठिनाई का आ गया, तुमको काम करने बरोबर नहीं सूझ रहा, और टेंशन का काम आ गया, बड़ा संकट आ गया तुम्हारे पर, काम कैसा करना, क्या संकल्प रखना चाहिए। अतः ये बोलते कि निम्न प्रक्रिया जो घुमाती है, विरोधी शक्तियाँ जो तुमको घुमाती और बेकार काम तुमसे कराती है, तुम उसके विरुद्ध में संकल्प रखना। कैसा रखना बता रहे, तुम जब भगवान को प्रार्थना करके आह्वान करते हो, भगवान मेरी जिंदगी निर्मल बनाओ, शांत बनाओ, स्थिर बनाओ, मुझे समता होना, अनासक्ति होना, कर्म में अलिप्तता होना, कर्म करके भाई मैं उसमें लिपे नहीं जाना, उसी में अलग रहना, जैसा कि कमल पत्र रहता है, पानी में रहता है लेकिन पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं। अगर पानी ठहरा तो ऐसा हाथ लगा पत्ते को, तुम्हारा जो उंगली है गीली नहीं होती, झुकती नहीं, पत्ता उसको धारण नहीं करता गीलेपन, पानी के गीलेपन। इस तरह तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन प्राण शरीर ऐसा रहना चाहिए। ये तुम आह्वान करके भगवान से मांगो। भागवत इसी क्रिय करे, भागवत शक्ति की सहायता को नीचे उतार लाने तथा निम्न शक्तियों के साथ जब वो क्रिया करे, तब उसके पक्ष में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, उसके पक्ष में यानी सच्चाई के पक्ष में, अभिप्सा के पक्ष में अपने 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 प्रार्थना को बनाए रखने के लिए क्या होना, संकल्प और अभिप्सा की आवश्यकता है। हम संकल्प करना, भगवान ये संकट है, ये संकट को खलास करो, ये संकट नहीं रहना, संकट नहीं रहना, हमको सहूलियत मिलना, हम आगे बढ़ने का हमको धैर्य होना, शक्ति होना, तो वो आगे बढ़ाओ। ये तुम अपनी जिंदगी में बार बार स्मरण करते हुए चलते चलो, काम करो, भगवान को अर्पण करो। भगवान जिसको अर्पण करते हो उसका दर्शन के लिए 5-10 मिनट रोज ध्यान करो। ध्यान करने के बाद अगर वो मिल गया तुम्हारी भक्ति प्रेम के साथ, फिर उसको पूछते रहो कि ये फलाना काम है, हम कैसा करो, वो तुमको बताता है, उस तरह से करो। समझे ना, मुक्ति के पहले का मार्ग उसको अर्पण करना है, फिर मुक्ति क्या अर्पण करना है, कर्म अर्पण करना है। फिर मुक्ति हो, तुम्हारी चेतना मुक्त हो गई, स्थिर शांति एकाग्र होकर भगवान से मिल रही है, दर्शन पा रही है, फिर तुम क्या करना, कर्म अपने उसके हाथ में दे देना। क्या काम है, अपने कर्म उसके हाथ में दे देना। तुम नई बात सुन रहे, याद रखना इसको, तुमको ऐसा ही मालूम होगा ये कई बार सुने, नहीं नहीं नहीं, हजारों साल से नहीं सुने, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। सुने तो मेरे को बताओ तो सही निकाल के किस ग्रंथ में है, कब सुने तुम,
ये नमूने से कब सुने इतना खुला बता ना, मेरा चैलेंज है तुम लोग को, ये नमूने से कब सुने मेरे को बता। तो क्या करना है? ये करना है कि अपने कर्म कैसा करना, कर्म उसके हाथ में जाना। भगवान हमको दर्शन दे दे, ये फलाना काम है, हम किस ढंग से करना, वो कैसा काम। भगवान जो बोलते हैं ना, वो कर्म समर्पण है। पर गीता में क्या बोले? कर्मों के फल समर्पण करो। पर अच्छा सोचो, गीता पढ़ने वाले अच्छा खूब सोचो, कर्म करो लेकिन फल अर्पण करो। फिर बाद में क्या बता रहे माता जी श्री कृष्ण ने? कर्म अर्पण करो। अर्पण करो का मतलब क्या? भगवान जैसा कहता है वैसा कर्म करो, उसका नाम कर्म अर्पण करना है। कर्म तो कोई अर्पण ही नहीं करा आज तक, लाखों साल हो गए दुनिया पैदा पर। एक अर्जुन ने किया, अर्जुन को बोला युद्ध करो, मैं बोल रहा हूँ ना करो, अच्छी बात करो। तो क्या किया? अपने कर्म उन्होंने बोले जैसा किया, इसका नाम कर्मार्पण करना है। हम भगवान बोले ऐसा कर रहे क्या जी कर्म? कुछ भी नहीं करते। अपना मन बोले जैसा, अपनी बुद्धि जैसा कहती है वैसा, चार आदमी जैसा रहे तो उसी माँ को कर। अपन कर्म भगवान को पूछ के कर रहे, कभी नहीं कर। तो भगवान लिखा है, भगवान नहीं है तो फिर मैं आए तक बोल। इसे सिद्धांत बोलते, कोई चीज अगर तुम्हारे पास है तो उसका नाम है, तो उसका ठिकाना है। उसका ठिकाना है तो तुम जाने का रास्ता मालूम करो। रास्ता मालूम कर लिए चलो वो रास्ते पर, फिर के उसको उस ठिकाने पे पहुंचो, फिर उसको बात पूछो काम। ये स्वाभाविक बात है। ये स्वाभाविक बात तुमको करने नहीं आए तो तुम खाली इसके जैसा है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है कि ऐसे ही तुम्हें भी पढ़ने वाला बोलता, तुम भी वैसे ही ऐसा काम कर है ना। भगवान देखो तुम्हारे कर्मों को दर्शित करना। तुम कचेरी में काम करते, कुछ कुछ काम करने वाले लोग करता पेशकार वगैरह। अब हमको तुम्हारे इंग्लिश से मालूम नहीं होता पेशकार को क्या होती। हमारे जमाने की बात होती पेशकार तो जैसा कलेक्टर है उसके हाथ के नीचे पर्सन रह के काम करता, उसको पेशकार बोलता है। पास आई ना, उन्हें बरोबर मिसल ले जाके अब इतने मिसल आज तैयार हो गए वैसा उसका आपके 10 को सब देख ठीक समझते क्या? ठीक है, तुम जो करे ठीक है, वैसा उसका करे सो कर्मों का रूल 10 ले रहे क्या उसकी नहीं। तो हमारे मालिक है वो, पर जो कर्म 10 नहीं ले तो क्या कहता वो कर, कभी नहीं करो, सही नहीं हो, गलत है। आजकल तो सभी चलता 10 जमा से कलेक्टर को तुम बोले कि साहब वो काम आ जाए, ऐसा नहीं हो कुछ नहीं, तो फलाना आदमी के 5,000 रुपये देखेगा, उससे बात करने के लिए जरूर एक डेढ़ तो काम ऐसे जरूर सारी क्यों नहीं करा, तो 5,000 सब कर वो काम कर देते हो आप। कुछ नहीं करने अभी 800 5,000 जेब में रख ले तो बोलता ये कोई काम है? कर्म है। इसे ऐसे चल रहा सब। गीता का कर्म है, गीता का फल मिलेगा। भगवान चाहे तो अपना अपने शक्ति के द्वारा वो काम निकालता, वो अलग चीज है। अपना पर्सनल काम निकालता अलग चीज है, लेकिन वो अपना कर्म मार्ग वो नहीं है। माता जी बोलती है हर एक काम भगवान को अर्पण करो, भगवान को कर्म अर्पण करो, कर्मों का फल पहले अर्पण करो, बाद में कर्म अर्पण करो। ऐसा है, कर्मों का फल अर्पण करे तो कुछ जो कुछ कमाए उसमें का थोड़ा भगवान को दे दो, या उस पैसे से कुछ उन्नति पेड़े वगैरह लाए, फल अर्पण करो। कुछ काम करे, गर्व मत करो, अभिमान मत करो, फल को मत चाहो, ये फल अर्पण करना है। समझा? वो भी भूल गया सब फल क्या नहीं कर, कुछ आने जाने का रहे तो वो कुछ काम करना है तो क्यों कर, ऐसा होगा आगे। तो कर्म फल भी अर्पण करना नहीं, समझा? फिर निष्काम भक्ति कहाँ से होती, फिर कर्मार्पण करना तो आप दूर रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गीता का युग का हवा भी नहीं है। हवा आजकल सब घर घर को गीता हुए, लेकिन सारी गीता का नाम ही चलना जरा मुश्किल है। तो ये क्या कह रहे माता जी इसको समझ लो। तो यहाँ कह रहे कि बाबा भगवान ऐसा करने के बाद तुम आध्यात्मिक कष्ट कर पाएंगे तो उसके फल भी मिलेंगे। फिर भागवत शक्ति की सहायता को नीचे उतार लाने तथा निम्न फल शक्तियों के साथ जब वह क्रिया करे तब उसके पक्ष में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संकल्प और अभिप्सा की आवश्यकता है। किसी आदमी को अगर टेंशन हो गया, कोई संकट आ गया उसके ऊपर, तो माता जी बोलती कि अरे उसके शक्तियों के साथ जो नीचे उतार के भगवान शक्ति उसकी क्रिया के द्वारा उसके पक्ष में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसके पक्ष में
भगवान के पक्ष में अपनी सत्ता यानी अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए तुम संकल्प रखो अपेक्षा का, भगवान ये जो टेंशन है, ये जो संकट है, ये टल जाना, ये कृपा करो, हमको बुद्धि अच्छी दो, हम कैसा आचरण करना, किस तरह से रहना, ये हमको ऐसा युक्ति दो, बुद्धि दो, फिर वो टल जाता समूह से चल। ये कहना है। व्यवहार भी स्वीकारे, परमार्थ स्वीकारे। तुम जितना भी व्यवहार करते वो परमार्थ समझकर हम लोग नहीं करते, इसलिए हमारे व्यवहार परमार्थ नहीं होता। परमार्थ बनाना व्यवहार, परमार्थ बनाना तो यहाँ का अर्थ भी मिलता डब्बू, फिर परमार्थ परमात्मा भी मिलता। हम क्या करें, डब्बू को देखे खाली, परमार्थ जो भगवान है वो छूट जा रहा हमारे हाथ से। क्यों छूट जा रहा है? उसका मार्ग, उसके भावनाएं हमारे दिमाग में नहीं, हम भूल गए। इसलिए हम क्या करते, भगवान को भूल गए तो भगवान क्यों मिलेंगे? भगवान का सामान तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमको भगवान को याद क्यों आएगा? भगवान को, भगवान जैसे शरीर में जीव रखा, भगवान ने अपना जीव निकाल के ले जाएगा एक दिन, मालिक तो वही है, एक दिन ले जाएगा, फिर अपन कहाँ जा रहे जब तो। इससे हम संस्कार अच्छे पैदा कर लेना, हमारे धार्मिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार अपन बना के तैयार रखना अपनी चेतना में। जब चलो बोले जब चलना, ऐसी तैयारी हम कर रहे क्या? नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई संस्कार नहीं, कोई गठड़ी नहीं। आध्यात्मिक संकल्प तथा हृदय से उठने वाली चैत्याभिष्ठा का पूर्ण करने वाली भागवती शक्ति ही विजय ला सकती है। क्या होता है? आध्यात्मिक संकल्प तथा हृदय से उठने वाली चैत्याभिष्ठा को पूर्ण करने वाली भागवती शक्ति ही विजय ला सकती है। क्या होता है? आध्यात्मिक संकल्प क्या है? अपने चैत्य के अंदर शांत और स्थिर स्थिति, चैत्य की स्थिति रहती है, चैत्य चेतना की शांत और स्थिर स्थिति, वो स्थिर स्थिति के अंदर से, शांत स्थिति के अंदर से भगवान को प्रार्थना करो, संकल्प उठाओ, भगवान ये काम बुरा है, मुझे मत करने दो, मैं नहीं करता, मेरे अंदर बार बार आ रहा है, मैं नहीं करता, मुझे करना ऐसा तो ये अच्छा काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, तुम मुझे सहायता करो, आप मेरे पास है अंदर, ये मैं कर रहा हूँ, और उसका नाम लेते बढ़ो आगे, तुमको सहायता मिलेगी। ये इसकी ऐसा बता आध्यात्मिक संकल्प तथा हृदय से उठने वाली चैत्याभिष्ठा का पूर्ण करने वाली भागवती शक्ति ही विजय ला सकती। भागवती शक्ति वो शांत से संकल्प को अपने हाथ में लेकर विजय लाती है। प्रगति करने का सर्वोत्तम पथ है शांत बने रहना। प्रगति अगर किसी को कर रहा है तो बुद्धि चंचल नहीं रहना, गड़बड़ 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 इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। गड़बड़ में बहुत सी बातें भूल जाता, बहुत सी बातों का गलती कर देता। इससे बता प्रगति करने का सर्वोत्तम पथ है शांत बने रहना और यथार्थ चैत्य स्थिति को शांतिपूर्वक तब तक वापस बुलाते रहना जब तक कि वह स्थिति सामान्य न बन जाए तथा संघर्ष को या तो दूर या घटाकर कम से कम न कर दे। हम हमारी स्थिति बार बार हर मिनट में हम क्या करना, हर मिनट हर सेकंड काम करना, भगवान का अर्पण करना, फिर शांत स्थिर रहना, शांत स्थिति रहने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं। काम क्या तो सोचो, तुम्हारा काम जो है दफ्तर में काम है और कहीं काम है, काम क्या तो एकाग्र हो जाओ, सोचो प्रभु का बीच बीच में नाम ले, सोचो तुमको युक्ति मिलेगी या प्रभु अंदर से बोल देगा, उस तरह से करो, ढंग बता रहे। ऐसा हम प्रतिक्रिया नहीं कर, क्यों नहीं कर? हमको भगवान दिखता भी नहीं भगवान है बोल के ग्रंथ में लिखे तो पढ़ के हम याद कर ले भगवान है, कहाँ है? हर जगह कभी देखो कोई दिखता क्या है? तो जो दिखता नहीं वो है कर वो बड़े बड़े महात्माओं को, सन्यासियों को, जिनको कोई भी नहीं चाहे उनको देख के क्या लाभ है? भगवान सन्यासी क्या मांगने वाला है? उसको कब दिखा, हम प्रश्न की सन्यासी को भगवान दर्शन देता अब कोई लेना, कुछ मांगता नहीं मटे, अपने लोगों को देना दर्शन। आपने बहुत सी चीज़ों की जरूरत है, अपने को संकट रहते त्योहार में, आपने हमको देना, तुमको दर्शन दे तो हम कहीं नहीं मानते, तुमको रोज ही दिखता हूँ। वो सन्यासी महाराज तुम बैठे क्या कर, तुमको दिखे तो क्या नहीं, तुमको क्या होना? एक लंगोट होना, पीने को दूध अगर कोई दे जाए एक साहूकार तो बस है, अच्छा ही बोलते हो। संकट बहुत दुनिया के अंदर, तुमको सारथी होना, समझना ऐसा है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते ऐसा तुम पहले गीता पढ़ना का मतलब क्या? गीता को पियो,
और हर सेकंड शांत से रहो, प्रैक्टिस शुरू करो, हर मिनट हर सेकंड एक काम करे अर्पण करो, दूसरे टाइम में भगवान का नाम करो, फिर नाम याद करो, फिर काम करो, फिर काम करो, भगवान का अर्पण करो। देखो ये बात करने के वास्ते तुमको जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत नहीं। तुमको यहाँ तक कि मैं बढ़कर बोल देता हूँ, भगवान मैं सिनेमा जा रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, तुम नहीं करेंगे, लिख लेना नोटबुक, सिनेमा जा रहा हूँ, मुंह उठाऊँ मैं, देख रहा हूँ सिनेमा, देखना है, दिल खींच रहा, वहाँ तुम्हारा नाम देता हूँ, मेरी हाजिरी लगा लो बाबा, मैं तुमको भूलता नहीं, और भूलने मत, जाओ सिनेमा देखो, ईमानदारी से जैसा कबूल के वैसा नाम लेते जाओ, भगवान देख रहे हो, भगवान अंदर है, मेरे को दिन कभी हुआ नहीं, वो मेरे हैं, मेरे सखा है, ऐसा समझ के तुम देखो, तुमको सिनेमा का कुछ असर नहीं होता, सिनेमा देखेंगे तो तुम्हारे अंदर कोई टेंशन पैदा नहीं होती, टीवी देखेंगे तुम टीवी देख के भी नहीं देखे जा रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ईमानदारी भगवान को याद करने की और शांत स्थिर बनने की ज़्यादा से ज़्यादा उसके दर्शन की प्यास नहीं रहती। अगर अंदर प्यास नहीं है उसके दर्शन की और तुम्हारे पास वो भक्ति की बात नहीं है, तुम्हारा सिनेमा नहीं, तुम पूछे 12 घंटे पढ़ते तो कुछ भी नहीं हो, पूछे हाथ में रहती, तुम लाइन पढ़ते रहते, तुम्हारा मन किधर की किधर भागते रहते, वो पूछे में क्या है मालूम नहीं होता, क्या है कि क्या है, पढ़ ले क्या है? मैं आपका नाम नहीं बता, मैं एक को ऐसा पूछा कि भाई तुम हमारे माता पुस्तक में 5वां अध्याय है, माता पुस्तक छोटा है, बहुत लोगों को पूछा 5वां अध्याय पढ़ेंगे, रोज पढ़ते महाराज हम पर वाह, 5वां अध्याय में क्या लिखे बोल, हाँ सब कुछ उसके अंदर गंगा जी, लेकिन हमको थोड़ा तो बोल, सब कुछ है तो तुमको पूरा मालूम होगा, लेकिन हमको थोड़ा तो बोल, 5वें अध्याय में क्या है, माता के अध्याय में तुमको समझ में आया बोलते सब कुछ है, हमको थोड़ा ही बोलो, अब थोड़ा क्या बोलना महाराज, उसमें अंका छोड़ना बोल के है, सुनी सुबह से पढ़िए, दिल नहीं है उसमें, जरूर पढ़ा वो आदमी, नहीं पढ़ा है सर, लेकिन पढ़ते हुए बीच में बातें करना, इधर करना इधर करना, 2-3 पढ़ने 5वां अध्याय माता, असल बात बोलता है, कुछ आंसर नहीं करना बोले, अच्छा चरण रखना बोले, हाँ भगवान को याद करना बोले, तो कई बार सुनी सो बातें बोल रहे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या तो मुख्य बात क्या है 5वां अध्याय, मुख्य बात ये है भगवान को नहीं बोलना और भगवान को हमेशा याद करना, इसलिए मैं उसके अंदर ये बात है क्या, माता तुम्हारे अंदर उतरेगी, जब भी माता तुम्हारे अंदर तुमको घेर देगी, उसको जो मंजूर है वो तुम्हारे मन प्राण शरीर के द्वारा काम कराएगी और तुमको दर्शन देगी। जब भी तुमको कोई प्रश्न का उत्तर होना है, तुम एकाग्रता के साथ ध्यान करते ही उसको जवाब तुमको दे देगी माता, चाहे क्या उसके अंदर आज ऐसा तो मालूम होता है, इसमें उत्तर याद नहीं है, तो रोज पढ़ते ना, कितने महीने 6 महीने से मैं रोज पढ़ता, क्या मालूम तो क्यों ऐसा, हम क्या है, दूसरे आदमी पढ़ो बोले हम पढ़ो, ऐसा समझ के पढ़ना। छोटा उदाहरण दे, तुम्हारा कोई प्रेमी दोस्त दुबई गया, तुमको 10-15 हजार रुपये बाकी है, तुम उस पर विश्वास किए, मैं दुबई जाता हूँ मेहनत करके तुम्हारे पैसे भेज देता, विश्वास करे, दुबई जाके कमा रहे बहुत सारे, दुबई गया और वहाँ से मैं पकड़ लिखा, अब तो जाते पत्र लिखूंगा 2-3 महीने में, जल्दी नहीं लिखता, काम मिलने के बाद, तो स्थिति अच्छी होने के बाद कुछ पैसे भेजूंगा और पत्र लिखूंगा, उन्हें गया 2 महीने के बाद उसको काम तो मिल गया, जाते 8 दिन में, लेकिन 2 महीने के बाद पैसे कमाए, तुम्हारे 10 में से 2000 भेज दिया और तुमको एक पत्र भी लिखा, समझो उसका ऊपर अगर आपका प्रेमी श्रीनिवास तुम्हारे दोस्त का क्या किधर गया, क्या लिखा उसमें, क्या नहीं देख, हर एक पत्र की उन्होंने क्या लिखा, उसका मंशा क्या है, 2000 भेजा और 8000 आने, उसके बारे में क्या लिखा, क्या है वो, उसकी भावना क्या है पत्र के अंदर, उसकी जो मन की भावना है वो पत्र के अंदर उन्होंने शब्दों में भर दिया, उसकी भावना, वो भावना समझने के लिए तुम पत्र पढ़ते या खाली शब्द ही पढ़ते, बोलो तो ऐसा तुम लोग जो गीता पढ़ते ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान अपनी भावना तुमको देने के लिए उन्होंने
ग्रंथ के रूप में तुमको पत्र लिखा, गीता बोल, भगवान तुमको क्या देना चाहे, उसके अंदर क्या है, ये भावना से पढ़े तो उसकी भावना तुम्हारे समझ में आती और वो भाव लेके तुम आगे बढ़ सकते। वो भावना यार तुम्हारे अंदर अगर नहीं तो पूछिए, रोज पढ़ना करते पुण्य लगता, मरने के बाद स्वर्ग मिलता। ये भावना से अगर जड़ भावना से पढ़ेंगे तो बुद्धू रह जाएंगे और कुछ नहीं। कुछ गीता का एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, गलत बात। वो जैसा प्रेम रखे, 2000 आया अभी 18 उन्हें लिखा, मैं जाते मेरे बहुत कष्ट हुए, ठिकाना नहीं मिला, फिर मेरा दोस्त मिला, वहाँ पर मैं उसका पता निकाला, वहाँ रहेगा, तुम्हारे 2000 तो बड़े कष्ट से भेजूंगा, अभी मेरे को उतनी आमदनी नहीं, आमदनी होते साथ ऐसे महीने महीने को भेजूंगा, आप फिक्र नहीं करना, आपके पैसे खुद में पहुँचाऊंगा, ये सब लिखे तो अच्छा ईमानदार है, जो है सो बात का भी था, मैं फलान जगह पता भी दिया, वहाँ कोई बात, ऐसा तुम गीता पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है, मेरे प्राण सखा नरक को जाने का मेरे को बचा दिया, मेरे को ऐसा साधन दिया मेरे हाथ में कि मैं करते स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मेरे कुछ कम नहीं इस दुनिया में, अब आगे चीजें शरीर छोड़ने के बाद मेरे को कम नहीं पड़ेगा, ऐसा मार्ग मुझे भगवान बताया गीता के द्वारा। गीता एक पत्र है भगवान का, मैं समझ गया, वाह वाह भगवान कितने उपकार है आपके, मैं कब छोड़ूंगा, मैं उपकार तो नहीं छोड़ता, लेकिन आप मेरे को बार बार सहायता करो, आप मेरे माँ बाप है, कोई माँ बाप का बच्चा उपकार छोड़ा क्या आपसे, ऐसा ही मेरे को समझो प्रभु, बोल के तुम्हारे अंदर से प्रार्थना निकलेगी। नम्रता की प्रार्थना निकली किसी के अंदर से गीता के बारे में, गीता पढ़ो, उसको बराबर को समझ में आता, ये प्रार्थना नहीं है, कुछ भी नहीं, तू पढ़तेगा चलतेगा तो कोई गीता पढ़ना है क्या, वो गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना, बिल्कुल उसकी भावना समझे, भावना समझे तो क्या होता, अपने रोम रोम में भावना भर जाती, वो भाव से क्या होता, भगवान मिल जाए, चेतना जग जाती, भक्ति की जो भावना है, भक्ति के देखो, क्रोध की भावना है जब तुम कैसा हो जाते, लड़ते हो तुमको क्रोध है, 4 आदमी तुमको पकड़ गए, अरे मत लड़ो मत लड़ो, नहीं तुम छोड़ो छोड़ो, आप भी सारे का मसा, अरे ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हारा इतना दोस्ता ना करे, थोड़ा तुम्हारे लेन देन में गड़बड़ तो ऐसा मारने कि कितने बार फायदा सारा नहीं, उसको खत्म ही कर दो, ऐसा जरूरी से वो ताकत और वो क्रोध तुम्हारे रोम रोम में भर गया, दूसरे रोके तो भी नहीं रुकती, वो नसनाड़े तुम्हारे ऐसे ताजे हो कि उसके ऊपर जाके गिर के मारता हूँ, उससे तुम्हारे नसनाड़े ताजे हो गए क्या भगवान, तू नहीं मिले तो मेरा रहना देखा प्रभु प्रभु, ऐसा हो गया क्या, शांत और स्थिर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए नींद नहीं आती है, बराबर भगवान तो प्रेम भर रहा क्या आपका, नहीं भर रहा, नहीं हो रहा, फिर वो कैसा आएगा, समझे, जैसा क्रोध का आवेग है ऐसा भक्ति का भी होना तुम्हारे है, नहीं है, फिर भक्ति का तुम्हारे अंदर अगर ऐसे ऐसे भावनाएं नहीं है, भगवान कैसा मिले, भगवान तो भक्ति प्रेम से मिले, भगवान संगीत गाने से, किसी का तबला तार सुर बराबर है कि नहीं, तार सुर में बराबर गाने से नहीं मिलता, समझिएगा, ऐसे प्रेम होना, और तार सुर रहे तो अच्छा है, वो और अच्छा है, लेकिन भक्ति मूल है, प्रेम और भक्ति के बिना नाथ के मन नहीं भावेगा, प्रेम भक्ति अगर नहीं है तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज बोलते नाथ के मन नहीं भाएगा, तुम्हारा किधर का किधर है, क्या उपयोग है, प्रेम भक्ति होना, ये दृढ़ और अभंगा दीक्षा होना चाहिए। माता जी बोलते 2 शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से वो महत्व और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है, जो हमारा लक्ष्य है। माता पुस्तक में पहले सबक में पहले पाठ में ये लिखा हुआ है कि 2 शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से वो महत्व और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है, एक है वो दृढ़ और अभंगाभिक्षा जो नीचे से आह्वान होते हुए भगवती माँ को पुकारती है, दूसरी है वह करुणामय शक्ति भगवती जिसका उत्तर ऊपर से वो साधक को देती है। ये दो मिलन कब होता है, सत्य और प्रकाश की स्थिति में होता है, साधक के अंदर सत्य और प्रकाश होना, सत्य यानी ईमानदारी के साथ एकाग्रता रखते हुए भगवान की प्रतीक्षा करने की कुवत ये होना, फिर प्रकाश यानी अच्छा विवेक और ज्ञान जागृत रखते माता की पुकार होना, नहीं तो कोई भी बीच में टपक भगवान आदि देखने के मूड में और थोड़ा शांति आ जाए, अपना तो
आज तुम स्कूटर के वास्ते रंग देने वाला आदमी है, तुम स्कूटर सामने रखे उन्होंने आया, तुम बुलाए ना जी बोल के आता है तुम्हारा दोस्त बार हो छूट देता हो ध्यान, ठहरो समय अभी आसानी तो बात करके आए तुम्हारी शांति आती रुक गई, तुम कीमत किसको दे दी? तुम अगर जवाब नहीं देते मन भी नहीं हल्चे अगर तुम उधर ही मगन भगवान स्कूटर भी तेरे लिए लिया तेरा है, तू तो मिल जाए थोड़ा शांति आती है, मेरे पीछे साथ लगा बहुत अच्छा लगा भगवान तू तो पहले मिल जाए। ऐसे कितने लोगों को होता है? हमारे पास ईमानदारी नहीं है, हम कितने मूर्ख है, पहले भगवान के पास कबूल करो बोलते माता जी, भगवान हम बहुत मूर्ख है, बहुत नालायक है, हम लायक नहीं तेरे पास रहने की, तुझे प्राप्त करने की, लेकिन तू हमारा माँ बाप है, तेरे अंश है, हम जीव तेरा अंश है, तू हमको फेंक कैसा सकता, हम तेरे पास यहाँ अव्वल आकर आएंगे, लेकिन पहले हमको आने का तेरे रास्ता दिखाओ, हजारों साल के बाद जो कोई बात हमको जरा तुम प्रभाव में रखो, आपकी कृपा करो, रिझाना उनके स्तोत्र स्तुति क्या है, भावना समझते हुए प्रेम से गाना और उस प्रेम से मगन ध्यान कर ऐसा करते रहे तुझे भगवान दया कर। और ये बात हमारे में नहीं है तो रोज पोथी सब पढ़ डालो, पलट के भी नहीं दे, बच्चा है खेल रहा है खेलने दो, बच्चा है खेल रहा है खेलने दो, कुछ दिन के बाद आएंगे उसको बहुत धीरे फिर दुख उठाते हुए जाना पड़ता भगवान के रास्ते। इसलिए माता जी ये बता रहे कि देखो इसमें होशियार हो जाए, विवेक जागृत कर लो, प्रगति करने का सर्वोत्तम पथ है शांत बने रहना और यथार्थ चैत्य स्थिति का शांतिपूर्वक तब तक वापस बुलाते रहना जब तक कि वह स्थिति सामान्य न बन जाए, तथा संघर्ष को या तो दूर या घटाकर कम से कम न कर दो, संघर्ष को घटाना और कम से कम संघर्ष अंदर चलना, मन में गड़बड़ नहीं हो, संघर्ष यानी बाहर से लड़े झगड़े, मन में भी झगड़े चले, तो वह मन में के झगड़े बंद कर देना, जहाँ तक तो उसे काम करने बोलता हटा देना। ऐसा अपन कितने जोर से बोलते दोस्तों, देखो एक दुश्मन को अपन हमारे मन में नहीं आना, देखो आज तो खत्म कर दूंगा बोल, जैसा कि मन इसके अंदर है ऐसा कहता हूँ, करता था क्या नहीं, अगर होने का है उसके हाथ से काम तो जरूर हो, नहीं कर सकता और नहीं होने का। तुम लोग आजकल बोलेंगे ये सब बोलते करते हैं, नहीं करते, वो अगर है कुछ लिंक उनका तो बराबर ऐसा कैसा पाप कितना हो रहा है, मनुष्य मन एक साथ चंचल अचंचल है, जैसा पाप है वैसा कर्म भोगना पड़ता, खुद माता जी बोलते, वो हम खुद रेडिकल की निंदा करते, कम्युनिस्ट अच्छा नहीं बोलते, कोई सब अच्छे, हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, हम अगर ठीक रास्ते पर है, किसी की निंदा चुगली में नहीं है, ठीक अगर भगवान का स्मरण करके रास्ते पर कोई कुछ नहीं करता, और करता है तो होना है तो हो जाएगा, तुम शांत बने रहो माता, तुम स्थिति क्या है तुम्हारी, चैत्य अक्षर पुरुष बोला शांत स्थिर बने रहो, तुम्हारा काम है जिंदगी किनके लिए नहीं, भगवान को अगर तुमको जिंदा रखना नहीं तुमसे काम लेने का, चलो किसी हिली से उठा दे, तुम ऐसा विश्वास रखो तो तुम्हारी जिंदगी कुछ अलग बन जाएगी, तुम ये विश्वास नहीं रखते ना तो जिंदगी तुम्हारी कुछ नहीं बनती, तो क्या बनती है गड़बड़ झाड़ा है। और ये पक्षी को पूछे तुम कितने हजार रुपये जमा करे, उनसे मुझसे बैंकों में आप कर सकते, कितने जन्म तुम उठाए, वो तो पक्षी को तुमको जवाब ही नहीं, तुम्हारी बात की भावना उससे समझ में आती नहीं, उन्हें सुन भी नहीं सकते, आप बकरा की बोलता चल जाता, उसको इतना मन चुप में सब देख के बात करो, काम आता है बोल, कितनी भी बात अच्छी करो सुनते हैं, कोई महात्मा लोगों की चेतना हमारे माता की, हम क्या सुने बात, माता विंडो दर्शन बोल, खिड़की में से दर्शन दिए, हम जो पहले गए 45 में दर्शन विंडो दर्शन दे, खिड़की में से आज के माता सबको ऐसा देखो, एक उनके सामने खिड़की की ओर ये पट ऐसे और ऐसे दरवाजे थे, खिड़की पट खुले रहना, ऐसे ऊपर के एक सजा रहना, तो सब कभी कौवा आके बैठना, कभी मैना आके बैठना, तो माता दर्शन देते हुए बैठे थे,
मैं उसको देखे ऐसा बना खैर वो नहीं ना बढ़ जाए, अंदर जाके डबल रोटी लाना उसको दे, माता के हाथे बैठे खाते रहना, ऐसा ऐसा माता को देखना, खाना करे। क्यों नहीं उड़ गया वो? पालन पोषण तो एक ही रहे आना रोना, हजारों लोग देखे, हजारों लोग माते के हाथ पर वो तोता हो ये कौवा हो बैठ के देखे, कौवा बैठा, गिदड़ आके बैठा, तोता बैठा, मैना बैठी, इंद्र दर्शन कई पक्षियों को। एक बार तो हम ये देखे कि पक्षी उड़ के चले जा रहा, तो उस पक्षी को बुलाए, खा लिया ऐसा हाथ से। वो पक्षी पलटा खा के बराबर है। जब झाड़ बहुत बड़ा नहीं था, जो सेवक बोल के वहाँ झाड़ है एक, वो बहुत छोटा था जब, उसको की 1945 की बात बोल रहा हूँ। वो फिर के पक्षी आए माता के पास और उसने उनके हाथ पर ही बैठ गया और ऊपर डबल उठी ले लिया और खाया। माता का ऐसा ऐसा देखा, अब तू जा सकता जा, बोले उसको। कैसा लिंक है जो उनका, जादू है नहीं, तो जगत की माँ है, समझे ना। और पहले चमत्कार है वो बोलने की जरूरत नहीं, बोलता कि नहीं तुमने सब जीव जंतु उनके ताबे में, हम सबको जिसको जब दर्शन देना है दर्शन देती, दर्शन लेके जाती। एक बार बोला सत्संग में, याद होगा, ये गधा है बच्चा कब लो, वो भी हम देखेगा दर्शन में से। अब आके हमारे बाजू खड़ा है, क्या मालूम छोटा बच्चा है, ऊपर देख रहा हो, सब लोग देख रहे, किसी का ख्याल नहीं, माता सबको देखे उसको भी देखे। ऐसा ऐसा आजकल जी कभी मुंडी नहीं हिलाते, ऐसा खाली देखती, दृष्टि डाल के चले जाते। आज ऐसा ऐसा क्यों कर रहे बोल के समझा, तो जब अंदर जाके एक साधु को भेजी, एक वहाँ गधा खड़ा हुआ है, वो पूर्व जन्म का तपस्वी है, उसको अंदर लेकर आओ बोले। तो साधु बोला माता जी चोरी कर डालेंगे, सरकार आके अपने पकड़ेगी, वो गधा खिसकाएगी, उन आपके तो पकड़ के लाओ, वो बाद में बातें करो, वो निकल जाएंगे फिर किधर। उसका भाग्य आ गया, फिर पूरे बांध दो। कोई आया तो फाटे कर बोले कोई आएगा, बहुत लोग देखे ना, है क्या ऐसा है, बोल रहा है तो बोलना, सही बोलना, बोल रहा है माता जी देखो देख रहा हूँ तो हम लाए है हमारा, तुमको क्या आना बोल के पूछो, मेरे को बोलो, मैं सब बोलते बोलो आगे रखे, समझे क्या। उसको पूछे साधक लोग तो माता जी कर बोला क्या समझो, सुबह हो 3 जन से ऐसा ठोकरे खा रहा, तपस्या हमारे लिए बहुत कुछ करा, तो उसको सुधर रहा नहीं कुछ, तो गद्या भी करा, फिर हमारा स्मरण करा काम करा, अब गलतियों का सजा भी दे रहे, फिर हम दया भी कर रहे, ऐसा हमारा काम है। वो तुमको कुछ समझ में आता है ये बात, तुझे पर उनकी लीला कैसी चलती, उसको कैसा पहचाने उन्हें। तुम्हारी हिम्मत है कि किसी को ऐसा पशु पक्षियों को समझ के जन्म जन्मांतर की बातें सब बोलना, फिर उसको पकड़े ला के अपने ताबे में रखा, समझ में आता नहीं। वो क्या करता था गधा मालूम, हंसता था, पुकारा नहीं कभी उम्र भर मरे तक, ऐसा गधा जैसा पुकारता ऐसा कभी नहीं पुकारा हो, हर मनुष्य को देखना ऐसा। तुमको एक्चुअल मालूम नहीं, हंस रहा अपने देखते बोले दांत कर कुछ गड़बड़। तो हमारे हिंदुओं को पूछो माता जी, अरे बाबा ये तो रहा है, अब पहली बात बोलता हूँ, वो धुरी आया हमारे गधा के ऊपर, हम गरीब आदमी ऐसा पकड़ते कि हमारे गधा हमको बगैर पूछे पकड़े, ऐसा ऐसा वो साधक बोला सुपर पुकार में, तेरा गधा पकड़ी गई, माता जी पकड़े होंगे, फिर क्या होना बोल, हमारा गधा हमको दे दो, गधा माता जी नहीं दे तुम बोले, आप लेके दे दो, फिर पैसे होना तो दे तुम बोले, ऐसा क्यों बोल दो, वो सब मत पूछ, उनको होना बोले, हमको 2000 रुपये 2000 दे देंगे, और क्या बोलता हूँ कि गधे को 2000 देते को, तो माते ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, लड़ रहा फाटे ऐसा, उसको दे दो 2000 रुपये दी, उन्होंने आज 2000 घर को ले गया, दूसरे दिन आके रोते हुए आया, आके बोला मेरे को 2000 नको, कुछ भी नको, मेरे पैसे ले लो, मेरे को दया करो माता, मेरे को रात को नींद नहीं आप ही देख रहे, और गधा तुम्हारे पास क्यों बोल रहा, ऐसे बातें सब सुना उन्हें, उनसे बोला ऐसा कैसा बोला, माता जी बोले कि नहीं उसे सही कीमत बोल, तो 50, सही कीमत को 100 रुपये दो बस, बाकी 1900 वापस कर दिया, 100 रुपये दिया, तो जा तो सब अच्छा होता,
तो मालूम है था वो हमारा ही है। वो जब धोबियों को मालूम आ कि ऐसा माता जी पहचान, अभी समझ में आता है ये बात, तो दूसरों नहीं समझ में आए क्यों माता जी पृथ्वी पर आए, श्रीअंदु क्यों आए, क्या करके गए, कुछ मालूम होता नहीं मालूम। एक बार एक ही बात गीता को एक को मेल खाता है, एक एक अक्षर मेल खाता है वेदों से, ऐसा भरे होना कि उसकी साधना पर चला आदमी तो बहुत अच्छा हो जाए। इसीलिए हम क्या करना, तर्क कुतर्क नहीं करना। जमाना गया तर्क कुतर्क का, तर्क कुतर्क करेंगे खूब छोटे खाएंगे आप, वही जमाना आगे बढ़। 96, 97, 98, 99 में देखो कैसे अंगार फैलते जाएगा। कुछ होशियारी काम कीजिए, होशियारी इतना ही चुपचाप तर्क कुतर्क को छोड़ दो, अपना काम टाइम पे करो, भगवान का नाम लो, भगवान के लिए जिंदा रह रहा हूँ समझो, और उसका प्यार करो, भगवान से नाम लो, काम करो। उल्टे पुलटे धंधे करो ही मत, जहाँ तक हो सके। करे तो फिर बहुत संकट आता है। ऐसा मेरा कहने का मतलब क्या, उसको दे दिए पैसे, उसको समझाए बाबा उनका काम का चीज है, उन छोटा बच्चा है, हो गई ये बात। अगली की बात बोलता हूँ समझ, क्या बात है, सामान लोग बुलाए हमारे सामान हर जात का आदमी। अरे गधे को रोज आना, घोड़े को कैसा मालिश करते वैसा करना, इसको नहलाना, अच्छा रखना, घास अच्छा खिलाना, ये कौन करते बोल के लड़कों को बुलाए। 18 साल के लड़के से लेकर 30 साल के लड़कों तक बोला, कोई कहता है हम छे तो नहाना पड़ता, हम गए तो नहीं छे, इसको निकालो। सबका सुनने माता जी, एक अंग्रेज का लड़का तैयार हो, उसकी उम्र 16 साल, दिखता 18 साल का लड़का, गोरा घूमता। नहीं माता जी जो बोलती मैं गधे का क्या कर, उसके बैठना, सवारी करना, साफ करना, घास खा के सब रिपोर्ट देना लो। ये अच्छा है, उसको समझाए कि एक बेटा एक गधा नहीं होता, ये एक ऋषि है जो गलती करा अपने तपोबल के अहंकार में, इसलिए बेटों को यहाँ आना पड़ा, इसको आराम देना, इसका उद्धार अब यहाँ से हो जाता डायरेक्ट सीधा भगवान का, इसको अच्छा करना लग, ये बहुत काम का गधा है। रोज मालिश करना, साफ करना, उसको बैठ के जाना, सब सादे देखे आते हैं, ये भगाड़ा गए। वो सरकार के पास वो क्या वो हाँ रेस लगाए गधों को, तो इसको समझ में आया बच्चों माता ऐसा रेस लगा, फिर मैं भी उसमें दखा देता, हमारे हम भी आते हो, हाँ दे दो, ये तो नहीं करेगा बस। अब ये खाते के तैयार था आश्रम का गधा, फिर वो माता जी का गधा है कितना कुछ, वहाँ जाके बस लगा नंबर और टाँच मारा, चल जा सबके आगे, 3 बार देखी सबसे आगे। बस इनाम क्या रखे, मतलब सरकार के इनाम 30 रुपये 40 रुपये इनाम, 25-40 रुपये लेके सब गए पीछे पड़ गए। 3-4 बार ऐसा किया, क्या खेल रहे थे, ऐसे कितने खेल नहीं कर पाते, बहुत कुछ करे। सारांश क्या मेरे बोलने का, लीला के अंदर भगवान के सब जीव है, उनको छुए साथ नहीं देखा, हम इतना देखते कि दिल साफ है नहीं, कि कोई जीव जंतु है उसको पहले माँ मानो, बाप मानो भगवान की, और हर चीज अपना पेट फाड़ फाड़ के अपनी मूर्खता की बातें सब उसके पास रहो, उसको सब मालूम होता अपन क्या बोलने का, उसके शरीर के मारे हो, अहंकार के मारे हो, अभिमान के मारे अपन छुपाते उसके जैसे नालायक के नहीं, याद रखोगे जो छुपाता भगवान से पूछ। रोज पहले फिर इस स्तोत्र ये पढ़ना भगवान, भगवान सुबह 6 बजे से उठ के शाम के 9 बजे तक ये देखो क्या मैं किया, मेरे मन में ये पाप आया, ये पाप मैंने धो डालो, ऐसा पाप मैं नहीं करना, ऐसी बुद्धि नहीं देना, ये मुझे कृपा करो। रोज नाम जैसो तो भगवान के एक माला देखो, हमेशा नाम लेते हो, काम करो, कृष्णार्पण बोलो, फल की इच्छा मत करो, जो देता खाओ, या तुम्हारा तप हो जाएगा, इसके समान तप नहीं, समझे ना। ये बातें मिलेंगे नहीं सुनने को भी, बुद्धि में नहीं मिलेंगे, तुम बुद्धि में दान धर्म का मिलेंगे, आप रोज चरित्र कैसा रखना नहीं मिलेगा। ये बातें माता जी के आश्रम में है, उनका क्या आश्रम, उनका पुरुषोत्तम की प्रयोगशाला, प्रियनंद आश्रम नाम छोड़ के उन्होंने एक मतलब लिखे, हमारा आश्रम क्या है, पुरुषोत्तम की प्रयोगशाला बस। तो परम पुरुषोत्तम प्रयोग कर रहा है सब साधकों पर, जो उसमें टिकेगा टिकेगा रहेगा, नहीं टिकेगा घर को भाग जाएगा, लेकिन उसको भगवान अपना बनाने के लिए ये प्रयोगशाला है, उसे बताए। सारांश ये है कि अपन आदेशा रखना, भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए शरीर छोड़ना, अरे कुछ नहीं। यहाँ क्या बताए, प्रगति करने का सर्वोत्तम पथ है शांत बने रहे,
तर्क कुतर्क नहीं करना, काम नहीं करना ऐसा नहीं, काम बराबर टाइम पे करना अपना काम, कचरी का हो या घर का हो, शांत बने रहना। और यथार्थ चैत्य स्थिति का शांतिपूर्वक तब तक वापस बुलाते रहना। चैत्य स्थिति क्या? चैत्य प्रकट होना, अपने की बातें करना, शांत स्थिर स्थिति, फिर वापस आना। ऐसा हुए तो क्या करना? अपने आप को तब तक उसको बुलाते रहना, एकाग्रता से भगवान को बुलाते रहना, जब तक कि वह स्थिति पहले की शांत स्थिति सामान्य न बन जाए। जब चाहे जब सामान्य स्थिति बना, चाहे जब भगवान के दर्शन हो, ऐसे सामान्य स्थिति बने तक अभ्यास करते रहो, रोज रोज करते रहो। उसको तुम नहाए कि नहीं नहाए, और टट्टी जाकर आया, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, भीड़ मांगा मेरे पास बैठे, मुसलमान भी बैठा, अब याद करना है कि नहीं करना है? वैसे आदमी को गीता का योग नहीं मिलेगा। वह अगर अर्जुन बोलता एक के बाद एक तो अपने भावकी को मार डालो, अब मैं नहीं छीना, मेरा भाई को मार डाल दे, अब मैं छीना नहीं, कपड़ों तक जो गंगा ना की पिंड देने के बाद फिर दूसरी लड़ाई शुरू करूंगा, चलता? ऐसे मूर्खपना की बातें छोड़ो बोलते कि पहले एक ही बात, भगवान के लिए जी रहो, भगवान के लिए जीना, मन करो, काम करो। कर्म मात्र भगवती माता का है, जो कर्म चल रहा है भगवती, तुम बोलेंगे मैं कर्म करूँ। अब वहाँ पर बड़े बड़े महात्मा लोग पूछते, मैं ही पूछता हूँ मेरे पास, तुम काम करे वो दुनिया के अंदर बहुत अच्छा, ये जो हवा आ रहा है तुम गिरा रहे, कौन से तुम्हारे साथ ये हवा को रोक सकते? कौन छोड़ रहा है हवा? कहाँ बटन इसका है? तो सूरज जो निकल रहा है उससे कितने साल हो गए निकलते, कितने अरबों साल हो गए। तो चांद जो निकलता है कौन, किसके हुक्म से निकल रहा है? कोई इसको बंद कर सकता है? फिर अपना डेंगे मारते, बटन दबाते, सब दुनिया होती होंगी उसकी मर्जी रहती, उसकी मर्जी रहे तो उसको मालूम नहीं बटन दबाने वालों, अगर उन्हें बुद्धि जाए तो आज भी दबाता हूँ, और नहीं बुद्धि जाए तो आधी हजार साल होना उसको बटन दबाने सीखो। परमाणु बम जो बोलते थे, वो ये बात आप लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, बच्चों का चले होने के लिए इसका बाप का विषय बनाया, कौन बनाया? तो उसकी मर्जी होगा। तो ये सोचो, इससे परमात्मा है और सांस भी चला रहा, तुमको अंदर सो गए तो मजे में खाना पचन हो। कितने नसनाड़े हैं, डॉक्टर कुछ नसनाड़ों को जानते हैं, कुछ नसनाड़ों को नहीं जानते। मेरा तजुर्बा ये होगा, डॉक्टर कुछ नहीं करता, डॉक्टर कभी तुम्हारी बीमारी नहीं कम कर सकता। मेरी बीवी बीमार होगी, मैं सोचती तजुर्बा उठा ले, समझे क्या? नहीं, तुमको आराम देता हूँ, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं करता हूँ, आराम देता खाली। तुम लाखों रुपये पैसा खर्च करो, वो बीमारी पूरी नहीं निकालता हो। प्रभु की इच्छा होना, वो बीमारी कम होना, आदमी बच जाता नहीं है, फिर आता हूँ, उसका हुक्म है, वो काम करो। इसलिए कहना क्या, ऐसा नहीं, भगवान के लिए जो हमेशा प्रभु को स्मरण करो। इसी मात्र राज क्या है जीने का, जब तक कि तुम्हारे अंदर पूरी शांत स्थिर अवस्था तुम खैर पुरुष तुम है, तो अक्षर पुरुष कहाँ है? दो पुरुष दुनिया के अंदर है, पहले लाइन पे आओ, क्या बोला मैं? क्षर अक्षर दो पुरुष दुनिया के अंदर है। प्रभु के लिए जिंदगी जीने का प्रयत्न करना और सच्चाई को ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। इसलिए बता देना कि साधक से जिस प्रयास की मांग की जाती है वो है अभिप्सा करना, त्याग करना और समर्पण करना। यदि ये तीनों बातें की जाए तो बाकी चीजें श्री माँ की कृपा से तथा तुम्हारे अंदर होने वाली उनकी शक्ति की क्रिया से, ऐसा करा साधक, उनकी शक्ति उसके अंदर जरूर रहती, और उस क्रिया से क्या होता, बाकी क्रिया अपने आप आ जाए। तो खुदा है, ये है योग साधना। नाक पकड़ के बैठो, आंखें मिटा के बैठो, ये कुछ नहीं है। सच्चाई होना, दिल साफ। आज का सत्संग समा टाइम हो गया, एक विकार लगाएंगे, भजन सुनो, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, प्रसाद और हो जाओ शांति के साथ। तुम सब लोग थोड़ा गीता पढ़ने के लिए शुरू करो, आप तुम्हारा जमाना आने वाला है। गीता पढ़ो, गीता क्या कहती है, गीता को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करो।